पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पुलिस प्रशासन ने नव वर्ष में सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उठाए कई कदम। नए वर्ष के जश्न में शराब पीकर वाहन चलाने वालों को पुलिस की चेतावनी, पूरे शहर में 30 जगह चलाया जाएगा अभियान। मानगो नगर निगम द्वारा कचरा नहीं उठाए जाने से इलाके में लगा कचरे का अंबार। जल्द कचरा नहीं उठा तो आजाद समाज पार्टी करेगी आंदोलन। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस प्रशासन ने नव वर्ष में सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जिले के सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि 32 पॉइंट्स चेकनाका में ड्रंक ड्राइविंग और फास्ट ड्राइविंग पर कड़ी नजर रखी जाएगी। एंटी क्राइम चेकिंग के साथ साथ विभिन्न कार्य पर भी नजर रखी जा रही है। बार रेस्टोरेंट वालों को कह दिया गया है कि जो भी नशा का सेवन करते हुए उनके परिसर में पाया जाएगा तो उसका दोषी उन्हें भी माना जाएगा। इसके अलावा जमशेदपुर के जितने भी पिकनिक स्पॉट हैं उन सभी जगह पुलिस फोर्स मजिस्ट्रेट के साथ तैनात किया जा रहा है। गोताखोरों को भी तैनात किया जा रहा है। 31 दिसंबर की शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक नो एंट्री रहेगी। इसी प्रकार 1 जनवरी को सवेरे 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक नो एंट्री लगाई जाएगी, केवल बसों को छोड़कर। उन्होंने बताया कि यातायात व्यवस्था में भी काफ़ी कुछ बदलाव किया जाएगा। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक जुबली पार्क के गेट से किसी भी वाहन का आना जाना बंद रहेगा। यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों का जाना रोका जा रहा है ताकि लोग जुबली पार्क में अपने परिवार के साथ नव वर्ष का आनंद उठा सकें। इसके अलावा पीसीआर एवं बाइक पेट्रोलिंग भी रैश ड्राइविंग को रोकने के लिए की जाएगी। 31 दिसंबर को, 1 जनवरी और 2 जनवरी को जुबली पार्क में किसी भी प्रकार की गाड़ी की एंट्री बंद रहेगी, क्योंकि बच्चे उसमें खेलते हैं, लोग अपना पिकनिक मनाते हैं, तो दुर्घटना के काफ़ी सारे चांसेस रहते हैं। तो इसे हम मिनिमाइज करने के लिए ये करेंगे। और 31 को रात में 9 बजे से लेके संध्या 5 बजे से लेके रात 12 बजे तक, और अगले दिन सुबह 6 से 12 तक नो एंट्री लगाई रहेगी। सभी बड़ी वाहनों में, बसेस को छोड़ के उनकी एंट्री बंद रहेगी। उसका नोटिफिकेशन हम लोग फिर से पब्लिक IPRD के थ्रू भी जारी कर देंगे। जमशेदपुर शहर में नए वर्ष के जश्न में शराब पीकर वाहन चलाने वाले और हुड़दंग करने वाले हो जाए सावधान। पुलिस ने उन लोगों को चेतावनी दी है कि अगर पकड़े गए तो नया साल जेल में बिताना होगा। पूरे शहर में ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया गया, जहां सिटी एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी देर रात सड़क पर खुद मौजूद रहे। वहीं पूरे शहर में 31 और 1 जनवरी की रात 30 जगह पर ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया जाएगा। नए साल में शराब पीकर वाहन चलाने और हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी। सिटी एसपी ने बताया कि पूरे शहर में नए वर्ष को लेकर जिला पुलिस ने विशेष तैयारी की है। सादे लिबास में पुलिस कई जगहों पर तैनात रहेगी। सीसीटीवी कैमरे से भी पुलिस नजर रखेगी। नए वर्ष के जश्न में किसी तरह कोई वारदात करता है तो उस पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। कुल ऐसा इसमें हमने ये किया है कि कुल जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमने चिन्हित किया है सीओ और थाना प्रभारी के माध्यम से, उसमें हमने मजिस्ट्रेट का और फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। पुलिस पदाधिकारी भी वहाँ पे रहेंगे, हमारी चेकिंग जो टीम है वो भी वहाँ पे रहेगी, जो पेट्रोलिंग चलती है टैंगो और पीसीआर वो भी रहेगी। और इसके अलावा हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जैसा हमने बोला 32 जगह चेकिंग होगी, और उसके अलावा 3 बाइक पार्टीज चल रही हैं, टोटल 9 बाइक्स के साथ। ये घूम के इंश्योर करेंगे कहीं भी स्टंट ड्राइविंग नहीं हो, जैसे जो सेक्शन 183, 184, 185, 189 है मोटर व्हीकल्स एक्ट का, उसका उल्लंघन नहीं होगा। यदि उल्लंघन होगा तो उस पर हम लोग दंडनीय कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। पिछले कई दिनों से जमशेदपुर के मानगो इलाके में मानगो नगर निगम के द्वारा कचरे को नहीं उठाया जा रहा है, जिस कारण से मानगो की सड़कों, गली और मोहल्लों पर कचरों का जमावड़ा देखा जा सकता है। कचरा अब इस हद तक बढ़ चुका है कि मेन रोड की सड़कें कचरों से आधी ढक चुकी हैं। कचरों की बदबू से आसपास के घरों में रहना मुश्किल हो गया है। अब यह स्थिति कुछ दिनों से और भयावह होकर बीमारियों को जन्म देना शुरू कर सकती है। अगर इससे बीमारियां उत्पन्न होना शुरू हुई तो इसके सीधे जिम्मेदार मानगो नगर निगम, जिला अधिकारी, यहाँ के विधायक और सांसद होंगे। आजाद समाज पार्टी ने बढ़ रहे कचरे को लेकर जगह जगह पर पोस्टर लगाया है और इन पोस्टर के माध्यम से यहाँ के असंवेदनशील सांसद, विधायक और जिला प्रशासन जिंदाबाद के साथ उन्हें जनता के प्रति उनकी जवाबदेही का एहसास दिलाने की कोशिश की है। चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे और चुनाव खत्म होते ही मानगो की जनता के साथ यह सौतेला व्यवहार करना यह बताता है कि राजनीतिक पार्टियों के मंत्री और विधायक को केवल जनता के वोटों से मतलब है। विगत 20 दिनों से मानगो में जगह जगह कचरों का अंबार लगा हुआ है, चाहे वो रोड देख लीजिए, चाहे किसी कोना में चल जाइए, जगह जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है और उसमें कोई उठाव नहीं हो रहा है। अगर यही हालत रही
तो अंदेशा है कि आने वाले दिनों में कोई भयंकर प्रकोप या बीमारी वहाँ पर फैल सकती है। और अगर होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सांसद के ऊपर में रहेगा। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इस बात को जोर शोर से उठाइए कि इतने सम्मानित सांसद साहब इस रास्ते पे क्या कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम्स के लिए क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने नोटिफाइड एरिया में भी अप्रोच किया था इस प्रॉब्लम्स को लेकर के, लेकिन वहां पर भी कोई समुचित समाधान कोई बताया नहीं जा रहा। उनका कहना है कि हमारे पास जमीन नहीं कचरा फेंकने के लिए। अगर सरकार ही अगर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं निकालेगी तो जनता तो फिर असहाय है, हम किसके पास में जाएंगे अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के। तो आप इस बात को जरूर उन तक पहुंचाइए कि भाई इस प्रॉब्लम का निदान जो है, इस समस्या का निदान जल्द से जल्द किया जाए। जमशेदपुर के जुबली पार्क में पिकनिक मनाने वालों की सुरक्षा के मद्देनजर पार्क के दोनों गेट आज से बंद कर दिए गए हैं। नववर्ष को देखते हुए टाटा स्टील ने जुबली पार्क गेट से वाहनों की आवाजाही को रोकने के लिए जुबली पार्क के दोनों गेट बंद कर दिए हैं, ताकि आज से लेकर 2 तारीख तक वाहनों की आवाजाही ना हो सके और लोग शांतिपूर्वक ढंग से पिकनिक मना सके। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि बच्चे जाते हैं, खेलते कूदते हैं, बहुत पॉसिबिलिटी होता है एक्सीडेंट का, क्योंकि बहुत लड़के रश ड्राइविंग करते हैं। The action has taken by the administration is very good. It's very useful to the human being and especially children. Thanks. बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन टाटा स्टील के सौजन्य से किया गया। मौका था फ्लावर शो का। एक तरफ फ्लावर शो का आयोजन किया गया, वहीं इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस रंगारंग कार्यक्रम में बच्चों ने गुलाब फूल पर बने एक गाने पर अपनी प्रस्तुति दी, जिसने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। वहीं इस कल्चरल प्रोग्राम के तहत बच्चों द्वारा विभिन्न राज्यों के नृत्य पर अलग अलग प्रस्तुति दी गई, जिससे पूरा गोपाल मैदान तालियों की आवाज से गूंज उठा। बच्चों की इस प्रस्तुति को लेकर सभी उपस्थित लोगों के चेहरे खिल उठे। नमस्कार, मैं आज शाम को इनफैक्ट 30 और 31 होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम ताकि कल्चरल प्रोग्राम्स के बारे में आपको थोड़ी सी बातें बताना चाहूँगी। आज 30 तारीख के दिन हम बिल्कुल सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। जितने भी स्टेट्स हैं हमारे ईस्ट इंडिया के, वो सबको हम झलका रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात आज के प्रोग्राम की ये है कि हमने आज रोज़ कन्वेंशन के उपलक्ष्य में गुलाब के ऊपर में एक गाने को रिलीज़ किया है, और वो स्पेक्ट्रम इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के तहत है। और इस गाने को अपने स्वरों से सजाया है प्लेबैक सिंगर अरुणदेव यादव ने। और हमें बहुत गर्व के साथ कह रहे हैं हम ये कि ये पहला गाना है हिंदुस्तान में जो कि एक गुलाब के बारे में है। इसीलिए आप लोग ज़रूर इस गाने को सुनिएगा और उसको गाइएगा, तो आपको भी पता चलेगा कि ये जो गुलाब कांटों के बीच में रह करके अपने प्रेम को दर्शाता है वो कितना अच्छा है। सत्यलोक क्रिया योग जमशेदपुर की ओर से सदगुरु क्रिया योगी शिवेंद्र लाहिड़ी की मंगल स्मृति में महादान रक्तदान शिविर तिलको स्थित लक्ष्मीनगर प्रेमनगर दीनदयाल भवन में आयोजित किया गया। हर वर्ष की भांति हम लोग इस वर्ष उनके गुरुदेव योगी लाहिड़ी महाशय के प्रकोप श्री शिवेंद्र लाहिड़ी जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम होते रहा है, क्योंकि इस बार उन्होंने अपने पार्थिव शरीर का परित्याग कर दिया है। लेकिन उनका कहना था कोई भी कार्यक्रम स्थगित नहीं होना चाहिए और रक्त तो जीवन है, इसके बिना तो किसी का जीवन होना संभव है, इसलिए कार्यक्रम चलते रहना चाहिए। तो हम लोगों ने इसीलिए इस कार्यक्रम को बंद न करके उनकी मंगल स्मृति में आयोजित किया। और हम लोग चाहेंगे कि हर वर्ष ये इसी ढंग से होते रहेगा, ताकि लोक मंगल की परंपरा भारतीय संस्कृति की रही है, वो क्रिया योग के आध्यात्मिक वातावरण परिवेश और के अंतर्गत भी वो निरंतर चलती है। और इस तरह से आध्यात्म और भौतिक जीवन दोनों का एक सामंजस्य और इस तरह का संदेश भारतीय संस्कृति का जो रहा है वो आम लोगों तक पहुँचता रहे, यही इसका उद्देश्य भी है। आज जुगसलाई राजस्थान शिव मंदिर से श्री दादी जी की अखंड ज्योति यात्रा निकली और पूरे शहर का भ्रमण किया। यह अखंड ज्योति 11 दिसंबर को राजस्थान से निकली है। यह कुल 47 दिन में पूरे देश भर के 12,500 किलोमीटर की यात्रा करेगी। पूरे ढोल नगाड़े और ऊंट की सवारी के साथ आज जमशेदपुर का भ्रमण किया गया। इसके साथ ही यह अखंड ज्योति रथ कल सवेरे रांची के लिए रवाना होगा। उसके बाद बिलासपुर होते हुए कई स्थान से गुजरते हुए जनवरी को अपने गंतव्य को पहुंचेगी।
इसकी जानकारी प्रमोद बजाज एवं सीताराम भरतिया ने दी है। इन लोगों ने बताया कि 2008 में भी यह अखंड ज्योति जमशेदपुर आई थी। 16 साल बाद यह अखंड ज्योति फिर जमशेदपुर आई है। बताइए। हाँ जी, ये श्री दादी जी की ये ज्योति यात्रा 11 दिसंबर बुधवार को ढारण धाम से निकली राजस्थान में, जहाँ जयपुर से 180 किलोमीटर, दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर, सिक्कर से 180 किलोमीटर। ये दादी जी की ज्योति यात्रा 47 दिन में दादी जी के हिंदुस्तान से घूमते घूमते आज टाटा नगर जमशेदपुर में 19वां पड़ाव है, जो कि 2008 में दादी जी का बसंत उत्सव यहाँ हुआ था। दादी जी 16 साल बाद में दोबारा आपके टाटा नगर में पधारी है। हम लोग का उद्देश्य है कि हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर में दादी जी का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि हमारे जो गार्जियन थे, बुजुर्ग थे, वो आते जाते थे। आज के दिन बच्चे लोगों को डिजिटल युग के अंदर में टाइम नहीं है, समय नहीं है, वो अपने कुल देवता के नहीं आ पाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये बसंत उत्सव परिवार जो है, जो कि 2024 बसंत उत्सव किए हैं और 25वां बसंत उत्सव ढारण धाम में आपका 23, 24, 25, 26 जनवरी 4 दिन का दिवसीय रजत जयंती वर्ष है, जो कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से 10,000 आदमियों के आने की संभावना है। जमशेदपुर के साक्षी स्थित चंद्रमौलेश्वर महादेव कचहरी बाबा के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा मंदिर से आरंभ होकर स्वर्णरेखा नदी पहुंची, जिसमें शामिल सैकड़ों महिलाओं ने जल लेकर मंदिर प्रांगण के भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया, जिसके बाद आज 24 घंटे का अखंड हरि कीर्तन आरंभ हुआ। आज ही के दिन 1990 में शिवलिंग प्रकट हुआ था, जिसके बाद से निरंतर यह पूजन के बाद सबके सहयोग से मंदिर निर्माण कराया गया, जहां भव्य आयोजन किया जाता रहा है। इस वर्ष भी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भंडारा का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं। वहीं दूसरी ओर साक्षी स्थित प्रतिष्ठित शीतला मंदिर में नव वर्ष को लेकर मनोज बाजपेयी और अभिषेक बाजपेयी के संयुक्त सौजन्य से 24 घंटा अखंड रामचरितमानस का पाठ आयोजन किया गया है। कुंभ से आए पंडितों का सम्मान पूर्वक आवभगत किया गया। कमेटी के अभिषेक बाजपेयी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पथ का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से जमशेदपुर वासियों सहित पूरे मानव समाज के कल्याण, निरोग, स्वस्थ, खुशहाल और भाईचारे के साथ रहने की कामना की गई है। आज 31 दिसंबर बाबा का स्थापना दिवस है। आज ही के दिन स्वयं बाबा प्रकट हुए थे और कचहरी बाबा का आज जल भरी पुराना कोट से मांगो, कम से कम हमको लगता हज़ारों की संख्या में लोग जल भर के बाबा के ऊपर चढ़ाएँ और 2 दिन का भंडारा है, आज और कल, और 24 घंटा का हर कीर्तन है। आज करीब हमको लगता है हज़ारों से ज़्यादा कलश उठे हैं और आज आप देख ही रहे हैं 12 बजे से भंडारा हमारा मंदिर में चल रहा है। 24 घंटा का हर कीर्तन और 2 दिन का भंडारा है। आपके न्यूज़ के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि कल तक हमारा भंडारा चलेगा और साल के आखिरी दिन और पहला दिन में तमाम जमशेदपुर वासी से आग्रह निवेदन करते हैं कि आप अपना दिन कचहरी बाबा से शुरुआत करें, नया साल, और बढ़िया से मनाइए, मंगलमय रहे आपका सालों साल। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।